ये प्रोसेस का एक क्वेश्चन और करते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ है और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, कुछ पार्ट आउटपुट का सेल कर देंगे, ठीक है जी। सेल हम प्रोसेस में करेंगे, उसकी वैल्यूएशन जो है लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकालेंगे। दो तरह से इसको कर सकते हैं, लाइक आपने प्रोसेस के अंदर भेज दिया और वहीं पे प्रॉफिट बुक कर दिया, एक ये तरीका होता है। दूसरा ये तरीका होता है कि आपने वहां पे सेल कर दिया, उसका जो प्रॉफिट लॉस है वो ले जाके आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकाला, ठीक है। दोनों तरीके ठीक होते हैं, जैसे आप करना चाहें। प्रॉफिट वहां भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रॉफिट में प्रोसेस में भी बुक कर सकते हैं और अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना सकते हैं, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जो 2006 में आपके एग्जाम में आया हुआ है। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, फिर शुरू करते हैं। A product passes through 3 processes ABC. The details of process are as under. ये आपको processes ABC दिए हुए हैं। यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुई हैं 10,000 और पर 100 के हिसाब से। लेबर, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस जो भी है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ये आपको दिया हुआ है। इसके बाद आपके कुछ एक्स्ट्रा खर्चे हैं, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हैं और सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। इसके बारे में कुछ नहीं दिया, बता दिया उसने, दीज आर नॉट एलोकेबल टू प्रोसेस, मतलब ये आपको प्रोसेस में कन्वर्ट नहीं करने हैं, एलोकेट नहीं करने हैं, ये अलग से खर्चे हैं जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाने हैं। एनुअल एक्सपेंसेस कह सकते हो आप। एक्चुअल आउटपुट ऑफ द प्रोसेस वाज, पहले का आउटपुट ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का आउटपुट ये है, लेकिन सारा का सारा दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इसमें से उसने बोला 2/3 ऑफ द आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस एंड 1/2 ऑफ द प्रोसेस बी ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस एंड द बैलेंस वाज सोल्ड। कुछ हिस्सा हमने बेच दिया और कुछ हिस्सा अगले प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया, ये बता रहा है। तो पहले के लिए उसने बताया 2/3 और दूसरे के लिए बताया 1/2 और द एंटायर आउटपुट ऑफ प्रोसेस सी वाज सोल्ड। सी में से जो निकला उसने सारा का सारा बेच दिया। तो इसमें आपको प्रोसेस अकाउंट बनाने हैं, 3 प्रोसेस अकाउंट बनेंगे ABC, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ऑब्वियसली इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस भी बनाना पड़ेगा, नॉर्मल गेन बनाना पड़ेगा। लॉस नाम बनाओ, लेकिन आपको एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल गेन आपको बनाना पड़ेगा। तो ये 3 प्रोसेस अकाउंट आपके बनेंगे, प्रोसेस ABC। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रोसेस की एंट्रीज बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 2 यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है जी। 10,000 यूनिट्स हैं आपकी और एट द रेट ₹100 है, ओके। तो ये हो गया आपका अमाउंट 10 लाख, राइट। उसके बाद आपका सन्ड्री मटेरियल, सन्ड्री मतलब मिसलिनियस, ये अमाउंट हो गया आपके पास 10,000, राइट। लेबर हो गया, लेबर आपके पास हो गया 30,000। देन टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हो गया आपके 6,000। ये इस प्रोसेस का खर्चा हो गया, ठीक है जी। अब इसमें आते हैं कुछ नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपको बताया नॉर्मल लॉस है 5%, तो नॉर्मल लॉस आप यहाँ लिख लो, एट द रेट 5% है, और ये बिक जाएगा आपका 500 यूनिट्स हो गई। 10,000 का 5% 500 यूनिट्स, ठीक है जी। और ये ₹2 में बिक जाएगा, 2 पर यूनिट, तो आपको 1,000 रुपये यहाँ मिल जाएंगे। क्लियर है, तो पहले कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद उसने बोला आउटपुट ऑफ द प्रोसेस ए, प्रोसेस ए से जो आउटपुट निकल रहा है वो है आपका 9,300। तो जो आउटपुट निकल के आ रहा है दैट इज 9,300। वो भी अभी लिखना नहीं है क्योंकि उसमें से कुछ हिस्सा आपने बेच दिया है, तो उसके 2 पार्ट करने पड़ेंगे। कुछ को आप प्रोसेस बी में ट्रांसफर करोगे, कुछ को ट्रांसफर कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या अगर आप यहीं सेल करते हो तो यहीं उसका प्रॉफिट भी दिखा दोगे, ये तरीका होता है। तो अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे। तो फिर अभी आपको यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा। कितना है आपका आउटपुट, आउटपुट दिया है 9300, 9300 आपका आउटपुट है इस प्रोसेस का। उसका बोला उसने 2/3 जो है वो आपने नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया, ओके जी। 2/3 ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। 2/3 कितना हो गया जी इसका, 2/3 हो गया आपका 6,200। तो ये नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, अभी इसमें अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल गेन भी हो सकता है, वो भी देख लेते हैं, थोड़ा गैप दे देते हैं, या वैसे भी आपको पता चल जाएगा। 10,000 में से 9,300 आपका आउटपुट आ रहा है, 9,300 और 500 नॉर्मल लॉस है, मतलब ये अगर जोड़ेंगे तो 9,800। इसका मतलब अभी गड़बड़ है, अबनॉर्मल लॉस इसमें है, ऑब्वियसली है, वो आप लिख सकते हो डायरेक्ट बाय अबनॉर्मल लॉस।
10,000 डालने के बाद 9,300 ये हो गया, 500 ये हो गया, 9,800 का आउटपुट एक तरह से। तो एबनॉर्मल लॉस तो है इसमें, एबनॉर्मल लॉस है। कितने यूनिट्स है जी? 200 यूनिट्स की एबनॉर्मल लॉस है। वैल्यूएशन कैसे आएगा? जो वैल्यूएशन इसका होगा प्रोसेस का, वही इसका हो जाएगा, ठीक है। और वही आपका जो है, जो आप बेचोगे उसकी कॉस्ट हो जाएगी, जो बनाओगे वही बेचोगे। कुछ यहाँ से डायरेक्ट बेच दोगे, कुछ अगले प्रोसेस में ट्रांसफर कर दोगे, कॉस्ट उनकी सेम रहेगी, बनाने की कॉस्ट है वो तो सेम रहेगी, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी सेम रहेगी, हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो जी, उसके बाद क्या किया? 2/3 ट्रांसफर कर दिया, तो 1/3 कितना हो जाएगा जी? 1/3 जो है वो सेल कर दोगे आप, ठीक है। 1/3 सेल कर दोगे, दैट इज 3100। इस क्वेश्चन में बड़ी राउंड फिगर, अच्छी सी फिगर आ रही है, ज्यादा कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है आपकी। तो हम क्या करेंगे? इस हिस्से को नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देंगे, इस हिस्से को पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, और पीएनएल में ले जाके इसका हिसाब कर देंगे बेचने का। तो बाय प्रोसेस बी अकाउंट, ठीक है जी। प्रोसेस बी में कितना ट्रांसफर किया आपने? 2/3 6200, वैल्यू निकालते हैं। और बाय आपने क्या किया? बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ट्रांसफर कर दिया आपने 3100 कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन तीनों की वैल्यू सेम है, ये आपको बताया, ठीक है। इन तीनों की वैल्यू सेम है। अगर एबनॉर्मल लॉस नहीं होता तो गुड यूनिट्स बन जाती, एबनॉर्मल लॉस हो गया, खर्चा तो सारा क्लियर कर ही लिया ना आपने। अब आपको पता है कि एबनॉर्मल लॉस होता है तो सबसे पहले हम इसको टोटल कर देते हैं, यहाँ और कुछ नहीं आता, इसको हम टोटल कर देते हैं, ठीक है। इसको टोटल तुरंत कर देते हैं, और तो कुछ होना नहीं इसमें। चलो जी, ये आपने टोटल किया, ये आ गया 10,000, और ये हो गया 1046,000, ये हो गया 10,000, 1046,000। अब क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोसेस निकालना है, सिंपल। ये दिखाना भी है आपको, या तो आप प्रोसेस अकाउंट के नीचे दिखा दो, और अगर ऐसे कंटिन्यूस में बना रहे हो तो नेक्स्ट पेज पे या थर्ड पेज पे आप दिखाना है आपको। कॉस्ट ऑफ प्रोसेस ए, ठीक है जी। ये हो गया टोटल कॉस्ट, दैट इज 1046,000 माइनस, जैसा पहले आपको बताया था, माइनस अमाउंट रियलाइज फ्रॉम नॉर्मल लॉस, दैट इज 1000, ठीक है जी, डिवाइड बाय गुड यूनिट्स। गुड यूनिट्स कैसे आएंगी? अगेन गुड यूनिट्स, ना तो ये गुड यूनिट्स है ना ये है, ना इन दोनों को जोड़ के है, बल्कि गुड यूनिट्स क्या होती है? 10,000 में से 500 माइनस कर दो, जो नॉर्मल लॉस की फिगर है वो माइनस करो। हमेशा आपको ऐसे ही निकालना है, और कोई तरीका नहीं अपनाना है। तो ये कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस आपकी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस आ जाएगी ₹1110 पर यूनिट। इसकी भी कॉस्ट वही है, इसकी भी वही है, इसकी भी वही है, ध्यान रखना। तीनों की कॉस्ट सेम है, तो लिखने की जरूरत नहीं मुझे, डायरेक्ट मैं अमाउंट लिख सकता हूँ, तीनों की कॉस्ट सेम, तीनों की कॉस्ट सेम। तो ये हो गया आपका 22,000, अगर 110 की बात करें तो ये हो गया आपका 682,000, और ये हो गया 341। ये यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहां पे हम इसको बेच देंगे, यहाँ से हम कॉस्ट ले जा रहे हैं और वहां पे इसको बेच देंगे, उसके बाद जो डिफरेंस आएगा दैट इज प्रॉफिट या लॉस, जो भी और भी कुछ एक्सपेंसेस होंगे, अगर उनकी वजह से अल्टीमेटली लॉस आता है तो वो देख लेंगे। क्लियर है? अब आते हैं प्रोसेस बी पे, प्रोसेस बी अकाउंट। अब इसमें क्या है, आप जो कॉस्टिंग पीरियड में चला गया उसको हटा देंगे, सिर्फ ये प्रोसेस बी में आएगा, बाकी नहीं आएगा। तो यहां आ गया टू प्रोसेस ए, टू प्रोसेस ए कितना आ गया जी? 6200 एंड 682, ये आ गया। क्लियर है? अब यहाँ के कुछ खर्चे होंगे वो लिख लेते हैं जल्दी से। यहाँ के कुछ खर्चे हैं आपके, टू सेंडरी मटेरियल, टू सेंडरी मटेरियल हो गया आपका 15,000, देन टू लेबर, लेबर हो गया आपका 80,000। ओके जी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, ये हो गया 18,150। क्लियर? और इसमें नॉर्मल लॉस आपको बता दिया, प्रोसेस में नॉर्मल लॉस कितना है जी? नॉर्मल लॉस एट द रेट ऑफ 15%, 15% नॉर्मल लॉस है। किसका नॉर्मल लॉस? 6200 का 15%, तो ये हो गया आपका 930, और ये सेल हो जाएगा आपका, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 5 रुपीज में सेल हो जाता है, एट द रेट ऑफ ₹5 पर। एग्जाम में आप इसकी वैल्यू लिख देना, प्रोसेस की वैल्यू और कॉस्टिंग पीनल की वैल्यू भी लिख देना, जैसे एट द रेट ऑफ ₹1110 पर यूनिट, वही इसमें लिखना, वही प्रोसेस में लिख देना, दोनों में।
930 मल्टीप्लाइड बाय 5 आपका हो गया 4650, ये अमाउंट रियलाइज हो गया आपको। ठीक है जी। अब देखते हैं आउटपुट कितना है। क्वेश्चन में आपको दिया है आउटपुट है आपका 5400 आपका आउटपुट है। 6200 में से 930 माइनस किया, उसके बावजूद आपके पास क्या हो रहा है, 6200 आपका आउटपुट आ रहा है। ठीक है जी, सॉरी 5400 आउटपुट आ रहा है। इसमें से माइनस करने के बाद 5400 तो नहीं बनता, कम बनता है, लेकिन आपका आउटपुट ज्यादा आ रहा है, 5400 आपका आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें गेन है। इसको माइनस करने के बाद जो एग्जैक्ट अमाउंट आना चाहिए उससे ज्यादा यूनिट्स आनी चाहिए, उससे ज्यादा आ रही है आपकी 5400 यूनिट्स आ रही है। इसका मतलब क्या है कि आपका आउटपुट ज्यादा है। कितना ज्यादा है वो आपका गेन हो जाएगा। ठीक है, अगर कम है तो नॉर्मल लॉस है, ज्यादा है तो गेन है, कल हमने डिस्कस किया था। तो कितना ज्यादा आ रहा है, ये 130 यूनिट्स आपकी ज्यादा आ रही है, वो यहाँ पे आ जाएंगी 130 यूनिट, वैल्यूएशन निकाल लेंगे। इसको हम बोल देंगे टू एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल इफेक्टिव। 130 यूनिट ज्यादा है, आप जोड़ के देख लेना। इसमें से ये माइनस करोगे तो नेगेटिव फिगर आएगी 130, दैट इज गेन। ठीक है जी। अब इसमें क्या बोला, इसका फर्स्ट हाफ जो है वो बेच दो, 1 हाफ बेच दो और 1 हाफ अगले प्रोसेस में ट्रांसफर कर दो। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका 2700, यही अगले प्रोसेस में ट्रांसफर कर दो और इतना ही आप क्या कर दो, बेच दो यहाँ पे। तो बाय प्रोसेस सी अकाउंट कितने यूनिट्स बेच दिया आपने, 2700, और इतना ही क्या किया, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं। पहले में 2/3 1/3 था, इसमें 50-50 है। अगले में सारा ही बेच देना, अगले में सारा ही बेच देना, क्योंकि उसके बाद रखना ही नहीं आपको। अब आपको पता चल रहा है ये ज्यादा है, ये अमाउंट मतलब यूनिट्स इधर ज्यादा आई है, तो इसका मतलब टोटल आपको इधर करना पड़ेगा। ये कल बताया था मैंने आपको, जल्दबाजी नहीं करनी। तो ये यूनिट्स आपकी जो है टोटल यूनिट्स हैं, ये ज्यादा होंगी। ये आ गई आपकी 6330 और ये हो गया 6330, तभी तो ये 130 आया। बैलेंसिंग फिगर ही तो आया 130। वैसे निकाला या ऐसे निकाला, प्लस माइनस करके एक ही बात है। उधर यूनिट ज्यादा आ रही तो इधर डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस ही क्या है, नॉर्मल गेन है और कुछ नहीं। अब इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस। ये कहीं आप अलग से निकाल लेना कॉस्ट ऑफ प्रोसेस। कॉस्ट तो यही है, कॉस्ट कितनी आई आपकी, कॉस्ट आ रही है आपकी, ये सब जोड़ लेना। ठीक है, ये हो गया आपका 795,150 माइनस अमाउंट रियलाइज फ्रॉम नॉर्मल लॉस, दैट इज 4650। ये आपका यहाँ आ गया 4650 डिवाइड बाय गुड यूनिट्स आपकी अगेन 6200 माइनस 930। गुड यूनिट्स का फॉर्मूला वही रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो जी, ये वैल्यू आ गई आपकी 150। फिगर बहुत अच्छा है, इसमें राउंड फिगर आई आपकी पर यूनिट। ये भी एट द रेट ₹150 है पर यूनिट, ये भी एट द रेट ₹150 पर यूनिट है, और गेन भी एट द रेट 150 पर यूनिट। ये ध्यान रखना, इसका भी सेम वैल्यू। क्लियर है जी। तो सबको हम क्या करेंगे, 150 राउंड फिगर है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके फटाफट हो जाएगा। इसमें आपको बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं कि ये वैल्यू का पहले टोटल करो फिर बैलेंस करके निकालो, जरूरत ही नहीं, सीधे आप मल्टीप्लाई करो निकल आएगा। जहां पे पॉइंट में वैल्यूज आती है ना, पॉइंट के बाद लंबी सी वैल्यू आती है, तब हम इसकी वैल्यू निकाल के बाकी इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, यहाँ तो जरूरत ही नहीं, यहाँ पे सीधे सीधे हो जाएगा। ये हो गया आपका 405,000 और ये सेम वैल्यू दोनों 405,000 और 130 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 19,500। ठीक है जी, ये वैल्यू आपकी निकल जाएगी। प्रोसेस बी बन गया, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल। हम क्या किया, हमने 50-50 प्रोसेस बी में और 50 हमने बेच दिया। बेचेंगे कहाँ ले जाके, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में बेचेंगे। ठीक है, थर्ड प्रोसेस का जो आउटपुट है सारा का सारा बेचना है आपको, मतलब कुछ भी अगले प्रोसेस में, अगला प्रोसेस है ही नहीं कुछ, तो प्रोसेस सी अकाउंट। ठीक है जी। चलो, टू प्रोसेस बी। ठीक है जी, प्रोसेस बी से आपके पास आया 2700 यूनिट्स, वैल्यू आई उसकी 405,000। फिर इसमें कुछ खर्चे होंगे वो देख लो, इसके खर्चे बुक करके और इसकी भी वैल्यू निकालते हैं। टू सन्ड्री मटेरियल हो गया आपका 5,000। ठीक है जी। टू लेबर हो गया आपका 65,000। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस
ठीक है जी, ये आपके खर्चे हो गए यहाँ पे। यहाँ भी कुछ नॉर्मल लॉस है, बिल्कुल है जी, नॉर्मल लॉस 20% है यहाँ। ओके जी, और ये रियलाइज होता है आपका 10 रुपीज में। क्लियर? तो 20% हो गया, 2700 का 20%, ये कितना हो जाएगा जी? 540, ये यूनिट्स हो गई। और 10 रुपीज में अगर ये सेल हो जाएगा तो कितना आ गया जी? 5400। क्लियर? बाकी देखते हैं नॉर्मल लॉस है गेन है, पता चल जाएगा। आउटपुट ऑफ द प्रोसेस कितना है जी? आउटपुट है आपका 2100 आउटपुट है। 2700 आपने इनपुट डाला, 540 अगर इसमें लॉस हो रहा है, नॉर्मल लॉस, और उसके बाद वो कह रहा है सिर्फ 2100 आपकी यूनिट जो है वो आउटपुट निकल रहा है, इसका मतलब गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है इसमें? अब नॉर्मल लॉस है। कितनी यूनिट्स का लॉस है वो आप डिफरेंस निकाल सकते हो। दिस माइनस आउटपुट, जो डिफरेंस है वो एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स है जी? 60 यूनिट्स है। जो इसकी वैल्यू आएगी वही फाइनल फिगर की वैल्यू आएगी, जो कॉस्ट ऑफ प्रोसेस आएगा। बस इतनी सी बात है। तो अब नॉर्मल लॉस जो हो गया आपका, अब यहाँ पे क्या करना है? दो चीजें एंट्री नहीं करनी है आपको, अगले प्रोसेस ट्रांसफर नहीं करना है। जो भी आउटपुट आएगा उसको क्या करना है? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी वैल्यू है ₹, पर यूनिट, वो सारा का सारा आपको बेचते हैं। तो इसका मतलब इधर बैलेंस नहीं आएगा, ये ज्यादा है। अब नॉर्मल लॉस पता चल गया आपको, तो इधर बैलेंस ज्यादा है, तो यहाँ आप टोटल कर सकते हो। ये वैल्यू आ जाएगी 2700, ये भी 2700 आ जाएगा, और ये जो कॉस्ट है आपकी ये आ जाएगी 502200। क्लियर? यही वैल्यू आप यहाँ लिख दो। अब इजी क्या है आपको? इसमें लॉस है और यहाँ पे सॉरी यूनिट्स कितनी है? ये यूनिट्स हो गई आपकी 2100। ये आपकी यूनिट्स है 2100, ठीक है जी। और सारी की सारी आपने क्या करी? बेच दी। जो इसकी वैल्यू वही वो इसकी वैल्यू है, दोनों की वैल्यू सेम है। नॉर्मल गेन लॉस और जो आउटपुट है या जो भी वट एवर इट इज, सबकी वैल्यू, तीनों की वैल्यू सेम आती है। अब इसमें क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ प्रोसेस निकालेंगे, वही फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ प्रोसेस क्या हो गया जी? कॉस्ट आपके पास है ही है 502200 माइनस अमाउंट रियलाइज फ्रॉम नॉर्मल लॉस भी है आपके पास, डिवाइड बाय गुड यूनिट्स। गुड यूनिट्स हो गई आपकी 2700 माइनस 540। क्लियर? तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी ₹230 पर यूनिट। ये आ गया ₹230 पर यूनिट, ठीक है। इसकी वैल्यू नहीं, ये भी राउंड फिगर है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन था जो मैंने कल कराया था, वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको संभावना बनती है कि इसी तरह के क्वेश्चन, अगर नॉर्मल प्रोसेस है तो यही दो क्वेश्चन में से एक बनता है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा खासा लेंथी भी है, क्योंकि इसमें आपको सारे अकाउंट बनाने हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, अदरवाइज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 230 आ गया, तो ये हो गया आपका एट रेट ऑफ 230 पर यूनिट। 230 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज अगर कुछ पॉइंट में फिगर होती है तो मैं इसको पहले कैलकुलेट करता और दूसरी फिगर को राउंड करके बैलेंस करके निकालता, ठीक है। चलो, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 13,800 और ये फिगर आ गई 483,000। अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा बहुत अमाउंट चेंज कर देंगे आपको, ठीक है। अमाउंट थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, वो ध्यान रखना। एग्जैक्ट ये फिगर नहीं निकल के आएगी, 230 नहीं निकलेगा, 220 निकलेगा, कुछ इस तरह से आएगा, आएगी राउंड फिगर, ये पक्का। हो गया जी, तीनों प्रोसेस बन गए, कोई दिक्कत नहीं। अब नॉर्मल लॉस का आपने कल बनाया था वही हम दोबारा बना लेते हैं, अब नॉर्मल गेन का जो बनाया था वो बना लेते हैं, उसके बाद एक कॉस्टिंग पीएनएल बना लेते हैं, बस इतनी सी बात, कुछ नहीं इसमें खास। आपको बस ये ध्यान रखना है किसमें अब नॉर्मल लॉस था, किसमें अब नॉर्मल गेन था। तो फर्स्ट और थर्ड में, ए और सी में अब नॉर्मल लॉस आपने लिया, और जो बीच का प्रोसेस था उसमें अब नॉर्मल गेन था। तो उसको कुछ नहीं करना है आपको, नॉर्मल लॉस एडजस्ट कर देना और आपका अल्टीमेट प्रॉफिट या लॉस जो निकल आएगा। क्योंकि गेन जो आपका हुआ है वो हुआ है क्योंकि आपने एक्सेस नॉर्मल लॉस चार्ज किया, तो उससे एडजस्ट कर लेंगे। और अब नॉर्मल लॉस जो भी हुआ है उसको हम नॉर्मल लॉस के रेट से बेच देंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका एक्चुअल लॉस माना जाएगा। तो अब हम क्या बनाएंगे इसमें? अब नॉर्मल लॉस अकाउंट, दोनों को नॉर्मल लॉस से एडजस्ट करना है, बस ये एक फंडा समझ लो।
अब नॉर्मल लॉस किसमें था जी? दो प्रोसेस में था, ए और सी में। 2 प्रोसेस ए और 2 प्रोसेस सी। इसमें यूनिट्स थे आपके 200 और इसमें थे 60। इसकी वैल्यू ये हो गई आपकी 22,000 और ये वैल्यू हो गई 13,800। ठीक है, इसको हम कम से कम नॉर्मल लॉस के रेट से तो कबाड़ के रेट से तो बेच ही सकते हैं, स्क्रैप के रेट से बेच सकते हैं। जो डिफरेंस होगा वो बैलेंस आएगा, वो आपका एक्चुअल लॉस होगा। तो बाय नॉर्मल लॉस, सॉरी बाय सेल प्रोसीड्स, ठीक है, दोनों का प्रोसेस ए कितने रेट से बेचा था आपने? प्रोसेस ए आपको बेचना है, नॉर्मल लॉस का जो रेट था 2 रुपए के हिसाब से, और ये हो गया प्रोसेस आपका सी एट द रेट ₹10 पर यूनिट। बस जो डिफरेंस होएगा वो लॉस हो जाएगा। तो 200 यूनिट आपने बेच दी, ठीक है जी, ये हो गया आपका 2 रुपए के हिसाब से 400 हो गया। और ये आपने बेच दी 60 यूनिट, 10 रुपए के हिसाब से कितना हो गया जी? 600। क्लियर? तो ये माइनस होने के बाद आपका जो लॉस निकल के आएगा वो थोड़ा सा कम आएगा। इसको बैलेंस कर लो, इधर पता चल जाएगा। तो बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बैलेंसिंग फिगर आएगी आप, इसको टोटल कर लो आप और यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा जो एक्चुअल आएगा। ये हो गया 260 आपका और ये टोटल आपका हो गया 35800। ठीक है जी, ये यहाँ पे आ जाएगा 260 और 35800। जो डिफरेंस है वो आपका एक्चुअल लॉस है। लॉस हो गया जी आपका 34800। बस बन गया, सिंपल है। अब नॉर्मल लॉस में कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रोसेस में अब नॉर्मल लॉस आएगा उसको हम कबाड़ के भाव से या नॉर्मल लॉस के भाव से बेच देंगे उतनी यूनिट्स को। जो डिफरेंस आएगा वो एक्चुअल आपका लॉस होगा, पूरा लॉस नहीं होगा। मतलब हमने क्या किया, एक तरह से अब नॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस से एडजस्ट कर दिया, वही यहाँ पे करेंगे अब नॉर्मल गेन। ये फंडा समझ लो। नॉर्मल गेन का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने जादू से एक्स्ट्रा यूनिट बना ली, बल्कि नॉर्मल लॉस आपने ज्यादा चार्ज किया, बस ये बात है और कुछ नहीं। जितना होना चाहिए था उतना एक्चुअल में नहीं हुआ। जो मान के चले थे 5% 10% वो नहीं हुआ। तो क्या लिखेंगे? बाय प्रोसेस बी अकाउंट कितना था जी? बी में 130 यूनिट्स थी आपकी, अमाउंट था आपका 19500। क्लियर? इसको आप एडजस्ट कर दो नॉर्मल लॉस से। लिखते हैं यहाँ पे सेल प्रोसीड्स हैं, यहाँ पे नॉर्मल लॉस लिखते हैं। चीज वही है, एक तरह समझने वाली बात है। नॉर्मल लॉस कितनी यूनिट थी? 130। प्रोसेस बी आपने किस रेट से बेचा है? प्रोसेस बी में आपने बेचा है 5 रुपए से एट द रेट ऑफ ₹5 पर यूनिट। तो ये हो गया आपका 650। इतना एडजस्ट कर दो, मतलब बाकी आपका प्रॉफिट। तो ये हो गया 130, ये हो गया 19500, इधर ऑफ 130। आपको इसमें स्पीड बढ़ानी है क्योंकि बाकी क्वेश्चंस के लिए समय चाहिए आपको। इसमें टाइम बहुत लगता है, करीब 35 मिनट लग जाते हैं करने में शायद। तो इसमें आपको स्पीड बढ़ानी है। 2 कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। ये डैश हो गया। ये जो डिफरेंस निकल के आया ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट हो गया आपका 18850। ठीक है जी। तीनों प्रोसेस अकाउंट आपने बना दिए, अब नॉर्मल गेन बना दिया, अब नॉर्मल लॉस बना दिया। ठीक है, कुछ एडिशनल खर्चे हैं जो कॉस्टिंग पीनल में ही आएंगे, वो प्रोसेस में एलोकेट नहीं किए गए ना हो सकते हैं। जो साल के खर्चे हैं लाइक मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, वो अलग से आपको बताए जाएंगे। जैसे पिछले एग्जाम में भी आया था 2017 में, उसमें 2 ही प्रोसेस बनाने थे। आसान क्वेश्चन था, 2 ही प्रोसेस, ये 3 है। पिछले जो एग्जाम में आपका आया था उसमें 2 प्रोसेस बनाने थे। ठीक है जी, ये 2 बन गए। हमें क्या करना है, सिर्फ ये वैल्यू जो कॉस्टिंग पीनल की है वो कॉस्टिंग पीनल में ले जानी, दैट्स ऑल। बाकी इसका काम हो गया। और जो आपने माल वहां से ट्रांसफर किया था, जो यूनिट्स ट्रांसफर करी थी, वो आपको यहाँ पर रिसीव करनी है कॉस्टिंग पीनल बनाते समय। बस क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। अब ये बनेगा आपका कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन में अगर बोलेगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तभी बनाना है। अगर वो कहता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाओ तब फिर कॉस्टिंग पीनल बनाओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे।
उसमें आपको कुछ नहीं करना, मैं बता दूंगा डिफरेंस क्या है, कुछ भी नहीं है। कॉस्टिंग पीरियड में अकाउंट बन रहा है, उसमें स्टेटमेंट फॉर्म में बनेगा, वो तो ज्यादा आसान है बनाना। ठीक है जी, तो कॉस्टिंग पीरियड बनाते हैं। कॉस्टिंग पीरियड में सारी वैल्यूज जो आपने प्रोसेस से ट्रांसफर करी थी वो ले आते हैं। जो कॉस्ट थी वो यहां लिख देंगे, टू प्रोसेस ए की कॉस्ट थी, एट द रेट आपने कितना निकाला था वहां पे, जो भी था अमाउंट देख लेते हैं, क्या वैल्यू निकाली थी आपने प्रोसेस ए बी सी की, और उसको किस रेट में बेचेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपने निकाली थी 1110 रुपीज 110 पर यूनिट, ये निकाली थी आपने। और यूनिट्स आप लेके आए थे 3100, जो वहां से आपने ट्रांसफर की थी वो मैं यहाँ रिसीव कर रहा हूँ। अमाउंट था 341000, ये कॉस्ट है, इसको बेचेंगे फिर। टू प्रोसेस बी, प्रोसेस बी में आपने क्या वैल्यू निकाली थी जी, 150। ठीक है जी, और ये यूनिट्स थी आपके 2700, मल्टीप्लाई करके अमाउंट आया था 405000। क्लियर। और एक था प्रोसेस सी, प्रोसेस सी में क्या वैल्यू थी वो देख लो जी। प्रोसेस सी रुपीज, ये निकाला था आपने 230 पर यूनिट। यूनिट्स थी आपकी 2100, जो सारी की सारी आपने बेच दी। ठीक है जी, ये तो प्रोसेस से खर्चा आ गया आपके पास। ओके, जो कॉस्ट थी वो आ गई। अब इसको बेच देते हैं, तो बाय सेल प्रोसीड्स मार्केट में। प्रोसेस ए का जो प्रोडक्ट है वो बेच देते हैं, थोड़ा महंगा बिकेगा, जो कॉस्ट है बनाने की उससे तो महंगा ही बिकेगा। 110 का बनाया है, इन्होंने आपको कॉस्ट बता दी कितने में बेच रहे हो आप। ठीक है जी, इन्होंने कॉस्ट आपको बता दी 120 में बेच रहे हो, रुपीज 120 पर यूनिट। प्रोसेस ए की जो 3100 यूनिट्स हैं उसको 120 से मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिख दो, कितने में बिक रहा है माल। ये हो गया आपका 372000। प्रोसेस बी, प्रोसेस बी का जो सामान है वो बेच रहे हो 165 में। ठीक है, रुपीज 165 पर यूनिट। यूनिट से आपकी 2700, 165 में आप बेचोगे तो अमाउंट हो जाएगा 445500। ठीक है, प्रोसेस सी एट द रेट ऑफ रुपीज 250 पर यूनिट। मतलब अच्छा खासा डिफरेंस है, 10-10 रुपए का इसमें डिफरेंस है, और इसमें 15 रुपए का डिफरेंस है, इसमें 20 रुपए का डिफरेंस है। आप देख लो, इसका मतलब प्रॉफिट होना चाहिए, देखते हैं होता है कि नहीं। ये आपकी 2100 यूनिट्स हैं, और ये मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ रहा है आपके पास 525000। ठीक है जी, ऐसे तो लग रहा है प्रॉफिट आएगा, लेकिन अगर कुछ और खर्चे आपके ज्यादा हो जाएंगे तो हो सकता है लॉस भी हो जाए, देखते हैं। इसके बाद उसने बोला लास्ट लाइन में आपको कि कुछ मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस हैं, कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस हैं जो हम प्रोसेस पे एलोकेट नहीं कर सकते, तो वो पीएनएल में आएगा, लमसम खर्चे हैं। टू मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कुछ हैं जो साल के समझ लो 80,000 रुपीज। उसके अलावा टू सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, ये हो गया आपके 50,000। ठीक है जी, और क्या था जो हमने कॉस्टिंग पीरियड में आपने एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन में जो अमाउंट बनाया था, जो आपने कॉस्टिंग पीरियड में ट्रांसफर किया था, एक्चुअल लॉस और एक्चुअल प्रॉफिट जो था वो भी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, जनरल एंट्रीज के हिसाब से आ जाएगा। तो आपने एबनॉर्मल लॉस में क्या किया था, एबनॉर्मल लॉस में डिफरेंस किधर आया था, आपका कॉस्टिंग पीरियड राइट साइड में आया था। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन जो आया था आपका कहाँ जाएगा, आपका उधर क्रेडिट साइड में था तो यहाँ डेबिट साइड में आ जाएगा जनरल एंट्री के हिसाब से। तो 2 एबनॉर्मल लॉस यहाँ जाएगा जब कॉस्टिंग पीरियड बनाएंगे, उसके क्रेडिट में था तो इसके डेबिट में आएगा, सिंपल। ये तो आपने निकाला था 34,800। गेन वहां पे क्या आया था, क्रेडिट साइड में आया था। ठीक है, गेन जो आपने निकाला था उसका बैलेंस कॉस्टिंग पीरियड जो था वो इधर आया था डेबिट साइड में, अब इस साइड में आएगा बाय एबनॉर्मल गेन। ये तो सिंपल जनरल एंट्री का हिसाब है, उसी के हिसाब से आ रहा है। लॉस को डेबिट करते हैं हम, नॉर्मल से अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीरियड आता है, तो जब कॉस्टिंग पीरियड आएगा तो फिर यहाँ पे लिखेंगे टू एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, वैसे गेन है कितना हो गया जी, ये हो गया 188
50। क्लियर? और कोई एंट्री है नहीं आपकी। अब आपको दोनों चीज चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। यूनिट्स तो बराबर होंगी, अमाउंट चेक करना पड़ेगा। यूनिट्स तो आपकी सेम होंगी 7900 7900, कोई भी साइड ज्यादा हो सकती है, आपको चेक करना पड़ेगा और दूसरी तरफ डिफरेंस आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस जो निकल के आएगा। अब हमने जब दोनों टोटल किया तो हमें पता चला कि ये बैलेंस ज्यादा आ रहा है 1393800 1393800। इसका मतलब डिफरेंस किधर आएगा? इधर आएगा। और इधर डिफरेंस आने का मतलब कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस का ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस क्या होता है? लॉस होता है। मतलब क्या हुआ आप समझ लो, खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है। आपने बनाने की कॉस्ट और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो ज्यादा ले लिए, जो इनकम हुई बेचने में वो कम हुई। तो इसका मतलब क्या है? लॉस है। लॉस इधर आएगा बाय नेट लॉस। जो भी बैलेंसिंग फिगर निकल के आ रही है वो नेट लॉस है। बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया जी? माइनस कर दो, इसमें सारी चीजें माइनस कर दो, नेट लॉस आ जाएगा। दैट इज 32450 बैलेंसिंग फिगर। यहाँ क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है, ठीक है जी। 20 मार्क्स का क्वेश्चन। पिछली बार जो पेपर में आया था उसमें 2 ही प्रोसेस दिए थे, क्योंकि टाइम भी देखा जाता है कि आप पूरा कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बहुत सारी एंट्रीज होती हैं। लेकिन ये क्वेश्चन 2006 में पूरा आया हुआ है आपके पास, तो ये रिपीट हो सकता है। रिपीट हुआ भी पिछले साल, लेकिन दूसरे फॉर्मेट में कुछ अमाउंट चेंज करके, और 2 प्रोसेस आपको दिए गए थे इसमें, ठीक है जी। तो ये प्रोसेस, ये 2 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो इन 2 क्वेश्चन में से एक की पॉसिबिलिटी बनती है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एज इट इज यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन अमाउंट चेंज करके अगर नॉर्मल प्रोसेस के क्वेश्चन आते हैं तो ये 2 क्वेश्चन जो कल हमने किया और जो कल आज जो आपने किया कॉस्टिंग पीरियड बनाने का। एक चीज मैं और बता दूं, अगर इसमें स्टेटमेंट की बात आती है, वो कहता है नहीं कॉस्टिंग पीरियड नहीं बनाना, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है, कॉस्ट स्टेटमेंट। तो कुछ नहीं, उसमें आपको क्या करना है, ये जो प्रोसीड्स की वैल्यू है ये ऊपर लिख देना आप, ठीक है। सेल प्रोसीड्स बाय टू कुछ नहीं होगा, अकाउंट कुछ नहीं होगा, सिंपली सेल प्रोसीड्स, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, ठीक है जी। गेन को एडजस्ट कर लेना और लेस करके ये अमाउंट दिखा देना। जैसे यहाँ दिखा रहे हो वैसे ही वहां पे दिखाना, इसको ऊपर दिखा देना, इसको नीचे दिखा देना, ओके। अगर माइनस फिगर आ रही तो ऑब्वियसली क्या है, वो लॉस है। अगर गेन में से लॉस, ये खर्चे माइनस कर रहे हो, मतलब जो इनकम है उसमें से खर्चे माइनस कर रहे हो, नेगेटिव फिगर आ रही है, इसका मतलब लॉस है, वो माइनस फिगर। तो ये पहले आप ऊपर दिखा देना, सेल प्रोसीड्स, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, और नॉर्मल गेन जो भी आपकी वैल्यू है, उसके बाद लेस कर देना कॉस्ट ऑफ प्रोसेस ए बी सी, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एबनॉर्मल लॉस। जो डिफरेंस आएगा आपका वो नेट लॉस हो जाएगा। बिल्कुल यही चीज है, इसको ऊपर कर देना, इसको नीचे कर देना, बस ऐसे और ऐसे दिखाना, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर वो पूछेगा ये बनाओगे तो गलत हो जाएगा, ये पूछेगा वो बनाओगे तो गलत हो जाएगा, जो पूछेगा आपको वो बनाना है। क्लियर है? चलो जी, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।